शक्ति इंटरनेशनल स्कूल 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली श्रीमती के बारे में आज हम बात करेंगे। श्रीमती के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। एक दिन अचानक श्रीमती स्कूल के हॉस्टल के तीसरे माले से कूदकर अपनी जान दे देती है, पर श्रीमती की मां को इस पर यकीन नहीं होता। उसकी मां कहती है कि मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसे उसकी माँ बोलती है। ऐसे कई सारे पहेली है इस केस में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए श्रीमती के बारे में कुछ जान लेते हैं। श्रीमती 12वीं क्लास में शक्ति इंटरनेशनल स्कूल तमिलनाडु में पढ़ती थी। उसके माँ का नाम सेल्वी है और उसके पिता का नाम रामलिंगन है। उसके पिता इंडिया के बाहर गल्फ में काम करते थे। जब ये घटना घटी तो वो यहाँ मौजूद नहीं थे। श्रीमती 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12वीं तक ये सेम स्कूल में पढ़ा करती थी, पर 6 से 11 तक वो घर से स्कूल आया जाया करती थी। पर 12वीं में वो हॉस्टल में रुकने का फैसला करती है, तो जुलाई 1, 2022 में उसने हॉस्टल में अपना दाखिला करवाया। बस कुछ ही दिन हो ही रहे थे कि जुलाई 13 लगभग 6 बजे सुबह को श्रीमती की मां को कोई कॉल कर ये बताता है कि आपकी बेटी हॉस्टल के तीसरे माले से नीचे कूद गई है और आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। उसकी मां पूछती है क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ, आप जल्दी से पहुंचिए वहां, ऐसा बोलकर कॉल कट किया जाता है। श्रीमती की मां हॉस्पिटल जा ही रही थी कि अचानक उनको फिर से कॉल आता है और कोई बोलता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। श्रीमती की मां जल्दी हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि उसकी बेटी मॉर्चरी में पड़ी है। पर जब श्रीमती की मां ने बॉडी को देखा तो उस बॉडी पर कई सारे चोटों के निशान थे, छाती पर, पेट पर, और ये बहुत हैरानी की बात है। और सिर पे किसी चीज़ से हमला हुआ है और बहुत सारे खून बहने के वजह से मौत हुई है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा था। तो ये देखकर श्रीमती की मां को शक होता है और वो जहाँ से श्रीमती कूदी थी वो जगह देखने की मांग करती है। जब सेल्वी वहां पहुंचती है तब वहां खून का कोई भी निशान तक नहीं था। सेल्वी का शक और बढ़ता जाता है। ये सब कुछ अटपटा लगता है उसको। श्रीमती का मरने का कारण कुछ और है, उसको ऐसा लगने लगता है। स्कूल मैनेजमेंट सेल्वी से ठीक से बात तक नहीं कर रही थी। वहाँ फिर बहुत सारी पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। श्रीमती के हॉस्टल रूम से सुसाइड नोट भी उनको बरामद होता है। उसमें लिखा था कि मेरे टीचर ने मुझे पूछा कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हूँ सबके सामने। मैथ्स और केमिस्ट्री मिस ऐसा मेरे साथ नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बोल कर टॉर्चर करते हैं। प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट्स को टॉर्चर मत किया करो। सॉरी मम्मी, सॉरी डैडी, सॉरी संतोष। और अपने कुछ और क्लासमेट्स के नाम वो सुसाइड नोट में लिखती है। पुलिस को ये लेटर मिलने के बाद वो लोग कंफर्म करते हैं कि ये सुसाइड केस ही है, पर श्रीमती की मां को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तब श्रीमती की मां वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल देती है। उस वीडियो में कई सारे सवाल सेल्वी ने पूछा था। उसके जवाब में स्कूल सेक्रेटरी 3 दिन बाद टीवी इंटरव्यू में जवाब देती है। सेल्वी वीडियो में पूछ रही थी कि मेरी बेटी श्रीमती 11th के बाद 12th में स्कूल चेंज करने के लिए टीसी मांग रही थी, पर स्कूल वाले ने उसे टीसी नहीं दिया। इसके जवाब में स्कूल मैनेजमेंट बोलते हैं कि श्रीमती ने टीसी पूछा था, पर कोई भी बच्चे अगर टीसी पूछता है तो हम उसे टीसी दे देते हैं। तो जब श्रीमती की मां ने टीसी पूछा था तो स्कूल वाले ये बोलते हैं कि 27 को रिजल्ट आने वाला था, तो 1 तारीख को वो टीसी कलेक्ट कर सकती है। प्रिंसिपल ने भी उस पर सिग्नेचर किया और वो अपने बेटी को दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए लेकर गई, पर उनको वो स्कूल जमा नहीं, इसीलिए वापस ये स्कूल में ही उन्होंने एडमिशन कर दिया। जुलाई 1 तारीख को हॉस्टल में भी उसका भर्ती करवाया गया। अगला सवाल सेल्वी का ये था, मेरी बेटी तीसरे माले से कूद गई, ये आप सब ने पहले बोला, फिर मेरी बेटी मर गई कुछ देर बाद आप लोगों ने ये बोला है, और स्कूल मैनेजमेंट के लोग मेरे से बात करने के लिए भी ठीक से तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? उसके रिप्लाई में जुलाई महीने
13 तारीख को 5:15 की सुबह वॉचमैन ने नोटिस किया था कि कोई ज़मीन पर बेसुध हालत में पड़ा है और वॉचमैन ने उसके बाद मुझे फ़ोन किया और उसने क्या देखा ये बताया। फिर सेक्रेटरी कहती है कि मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी उस स्कूल में पहुंचे और उसे जल्दी से हॉस्पिटल कैसे ले जाया जाए ये हम सोच रहे थे। हॉस्पिटल जाने के रास्ते में ही हमने सेल्वी को इन्फॉर्म किया। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर्स ने जांच किया तब वो मर चुकी थी ऑलरेडी, ऐसा डॉक्टर ने कहा। पर यह न्यूज़ मुझे सेल्वी को बताने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने अपने भाई को कहा सेल्वी को बताने के लिए। सेल्वी का तीसरा सवाल, चलो मान लेते हैं कि मेरी बेटी तीसरे मंजिल से कूद गई है, पर आप लोगों के स्कूल में बहुत सारे सीसीटीवी है, पर उसके फुटेज मुझे अभी तक ठीक से क्यों नहीं दिखाया तो भी वो वीडियो जिसमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? उसमें मेरी बेटी तीसरे माले से कूदी है, ये भी कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो कूदी थी तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों थी? और रूम से आप लोगों को लेटर भी बरामद हुआ, ऐसा आप लोगों ने कहा, पर मुझे भी वो रूम के अंदर क्यों लेकर नहीं गए? तो सेक्रेटरी जवाब में बोलती है कि वो स्कूल पुलिस के कंट्रोल में था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने तो श्रीमती के माँ को जुलाई 12 से लेकर जुलाई 13 तक जब हम श्रीमती को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे वो सब फुटेज दिखाया था। वो स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में ये बताती है कि क्लासेस ख़त्म होते होते लगभग 8:30 बज जाते हैं और फिर डिनर का समय हो जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में घुमा करते हैं रात को। सीसीटीवी में भी आपको सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में घूमते हुए दिख जाएंगे। अगला सवाल सेल्वी का। पुलिस ने ये बताया कि श्रीमती 12 जुलाई को 10:30 बजे के आसपास मारी जा चुकी है, पर मुझे खबर 13 जुलाई सुबह को पता चलता है, ऐसा क्यों? इस बीच क्या हुआ था? क्या सच में मेरी बेटी 10:30 12 जुलाई को ही मरी थी? ये वीडियो इतना वायरल हो गया सोशल मीडिया पर कि सब श्रीमती की जस्टिस की मांग करने लगे। स्कूल के सामने दंगा फसाद होने लगा था। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कई जन स्कूल की प्रॉपर्टी को तोड़ने लगे थे, सर्टिफिकेट को जलाने लगे थे। पुलिस को ये सब आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा था और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जुलाई 14 को श्रीमती की बॉडी की ऑटोप्सी होता है। लगभग 3 घंटे ऑटोप्सी की जाती है। फिर रिपोर्ट्स में ये सामने आता है कि श्रीमती के जिस्म पर कई सारे घाव थे और ये सब पुराने जख्म थे, मरने से पहले वाले जख्म। ड्रेस में बहुत सारे खून भी लगा था और सर पर गहरे चोट की वजह से बहुत खून ऑलरेडी भी बह गया था और उसके वजह से ही श्रीमती की मौत हुई थी और बलात्कार का भी कोई प्रूफ या एविडेंस ऑटोप्सी में नहीं पाया गया। लगभग 35 to 48 आवर्स के बीच ही श्रीमती की मौत हुई ऑटोप्सी से पहले, ऐसा भी उस रिपोर्ट में था। तो ऑटोप्सी 14 जुलाई को हुआ था, तो श्रीमती की मौत लगभग जुलाई 12 3:30 दोपहर से लेकर जुलाई 13 3:30 सुबह के बीच होनी चाहिए। और जुलाई 12 को आखिरी बार श्रीमती किससे मिली थी ये भी अभी पता लगाना बाकी था। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके हॉस्टल वाले लोगों से ही उसकी आखिरी मुलाकात हुई होगी। उसी रात 8:30 तक श्रीमती को एक्स्ट्रा क्लास था और उसके बाद सब डिनर करने गए और उसके बाद सब अपने रूम में चले गए थे, ऐसे श्रीमती के दोस्तों ने बोला। उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत नॉर्मल थी और खुश भी थी, कोई टेंशन वगैरह उसके मुंह पर नहीं दिखाई दे रहा था। अगर ऐसा था तो उसने वो लेटर क्यों लिखा, ये सवाल सबके मन में चल रहा था, क्योंकि वो कोई डिप्रेशन में तो नहीं दिख रही थी। पुलिस के अकॉर्डिंग 12 जुलाई 10:30 को श्रीमती की मौत हुई थी, तो 8:30 रात को लेकर 10:30 रात के बीच में ही श्रीमती को कुछ ना कुछ हुआ था, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इस पे लोगों ने कई सारी थियरी बना लिए थे और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अगर श्रीमती 10:30 को कूदी थी तीसरे माले से, तो उसके रूममेट ने ये नोटिस क्यों नहीं किया कि श्रीमती कमरे में नहीं है, या किसी को आवाज़ क्यों नहीं आई जब ये घटना घटी थी।
और उनके हॉस्टल में श्रीमती के फ्लोर में सीसीटीवी ना होने के कारण स्कूल वाले को कैसे श्योरली पता चला कि वो तीसरे मंजिल से ही कूदी थी। ये सब सवाल सबके मन में आ रहा था। लोगों का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। तो पुलिस कई सारे स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को अरेस्ट करती है पूछताछ करने के लिए। दंगे फसाद के बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग ऑफिस में घुस जाते हैं और उनको प्रिंसिपल के ऑफिस से बहुत सारे कॉन्डम के पैकेट्स मिलते हैं और डस्टबिन में एक यूज कॉन्डम जिसमें खून लगा हुआ था वो भी बरामद हुआ था। ऑफिस में प्रिंसिपल की आईडी कार्ड भी उनको वहां से बरामद होती है जिसमें प्रिंसिपल का बर्थ ऑफ डेट 13 जुलाई 1958 थी। ये तो वही दिन है जब श्रीमती की मौत हुई थी। तो कहा जाता है कि 12 जुलाई को प्रिंसिपल का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, उसी के बीच ये कांड हुआ है। और एक मुद्दे की बात यह भी थी कि सीसीटीवी में श्रीमती को गिरता हुआ देखा गया था, पर वो खुद से गिरी थी या किसी ने उसको धक्का दिया था, ये भी सोचने वाली बात है। ये भी वहाँ के स्टाफ कह रहे थे कि ये स्कूल के ऑनर्स या उनके रिलेटिव्स वगैरह अक्सर ये स्कूल प्रीमाइसेस में बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे और नशे में कुछ गलत हरकत भी यहाँ होने की संभावना हमको साफ नज़र आ रही थी। जुलाई 18 को ये कोर्ट केस बन जाती है और श्रीमती के पेरेंट्स ये मांग करते हैं कोर्ट के सामने कि ऑटोप्सी एक और बार किया जाए और कोर्ट उसके लिए मान जाती है। और ऑटोप्सी के दौरान उनके साइड के लॉयर और श्रीमती के पिता वहां मौजूद रह सकते हैं, ऐसे कोर्ट उनको परमिशन दे देती है। पर श्रीमती के पेरेंट्स ये भी मांग कर रहे थे कि उनकी साइड से डॉक्टर भी वहां ऑटोप्सी के समय मौजूद होनी चाहिए, पर कोर्ट ये सिफारिश रद्द कर देती है। एक सीसीटीवी फुटेज भी उस बीच वायरल हुआ जहां स्कूल के ओनर के बेटे को उसमें देखा गया, पर वो एक फेक वीडियो थी जिसमें तारीख जुलाई 10:30 की है, पर श्रीमती को तो सुबह जुलाई 6 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया था। क्या श्रीमती को इंसाफ मिल पाएगा, ये जानने की बात है और ये वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।